दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पे। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स का क्या यूज़ है। तो वेरिएबल्स क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने जा रहा हूँ। तो सपोज करिए, ये अक्सर हम लोग मैथ में भी यूज़ करते हैं क्यों। वेरिएबल्स हमारे लिए कोई नए वर्ड्स नहीं है। जैसे हम लिखते हैं मैथ में a = 10, इसका मतलब क्या है, ये जो 10 है ये एक वैल्यू है और ये जो a है वो क्या है जिसके अंदर हम स्टोर करा रहे हैं, ये एक वेरिएबल है। अगर हम 10 को a के अंदर स्टोर करा रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से कुछ फील कर सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हैं कि भाई a एक मेमोरी होगा, तभी तो हम 10 को a के अंदर स्टोर करा पा रहे हैं। तो अगर हम वेरिएबल के डेफिनेशन देखें तो ये सिंपल से वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन या वेरिएबल इज़ अ मेमोरी नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, और इन अदर वर्ड्स वेरिएबल इज़ अ बॉक्स इन विच वी कैन होल्ड अ वैल्यू। मतलब वेरिएबल एक बॉक्स है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। अब ये जो a है ये वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज हम a ही रखें, ये वेरिएबल्स का नाम कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब वेरिएबल एक मेमोरी प्लेस का नेम है या एक मेमोरी है जिसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू अपने प्रोग्राम के अंदर होल्ड करना है, कोई भी वैल्यू होल्ड करना, हमें कोई भी वैल्यू होल्ड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को, जैसे वैल्यू एक है 10 या एक वैल्यू है 30, ये हमारी वैल्यू है, हम इसका प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, इसको हमें कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया यहाँ पे वेरिएबल के एक वेरिएबल, और 30 क्या है, 30 इज़ अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए। अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि a क्या है, a अगर एक वेरिएबल है तो इस वेरिएबल को मतलब इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होगा। तो ये मेमोरी की साइज़ कितनी होगी, इस मेमोरी की साइज़ कितनी होगी। अब किसी भी पार्टिकुलर अगर कोई एक मेमोरी है तो इस मेमोरी के अंदर हम कितने साइज़, इसकी अपनी साइज़ क्या है, कितनी बड़ी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, मतलब कितनी रेंज की वैल्यू हम इसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं। तो किसी भी वेरिएबल्स की अगर हम साइज़ की बात करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू की टाइप की बात करते हैं कि वैल्यू का टाइप क्या होगा, और उस वेरिएबल्स जो वैल्यू होगी उस वैल्यू की रेंज क्या होगी, ये तीनों ही चीज़ डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेटा टाइप के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेटा टाइप के ऊपर। क्या क्या डेटा टाइप हमें बताएगा, डेटा टाइप हमें ये बताता है कि वेरिएबल की साइज़ क्या होगी, वेरिएबल्स में वैल्यू का टाइप क्या होगा, मतलब वो इंटीजर टाइप का है कि फ्लोटिंग पॉइंट की है, और क्या बताएगा उस वैल्यू, उस वेरिएबल के अंदर किस रेंज की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें डेटा टाइप के थ्रू पता चलती है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ वेरिएबल का एग्जांपल के साथ मैं आपको कोड को रन करा के दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। अगर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की बात करते हैं तो यहाँ होता है हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, कि एक वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। होप मेरी राइटिंग थोड़ी सी आपको थोड़ा लग रहा हो कि बहुत अजीब सा लिख रहा है, नहीं, सिंपल सा समझ में आ रहा होगा। हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाँ मानता हूँ कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का जो सिंपल सिंटैक्स है वो लिखेंगे डेटा टाइप, स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे वेरिएबल का नेम। क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास डेटा टाइप है इंट, तो वेरिएबल का नाम हमने ये रख दिया। दूसरा हमारे पास डेटा टाइप क्या है, कैर, तो कैर का हम वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, ch रख दिए। अगला डेटा टाइप क्या हो सकता है हमारे पास, फ्लोट, और फ्लोट के लिए हमने वेरिएबल क्या चूज़ कर लिया, f। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये क्या हैं, ये वेरिएबल्स हैं, और इनके लेफ़्ट साइड पे जो लिखे हुए हैं ये है क्या, ये आपका डेटा टाइप है। तो हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, डेटा टाइप, क्योंकि वेरिएबल्स क्या करता है, वैल्यू होल्ड करता है। और जो वैल्यू होती है पार्टिकुलर, किसी भी वेरिएबल्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो वैल्यू किसकी होती है, किसी डेटा टाइप की होती। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमेशा किसकी ज़रूरत पड़ती है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमेशा एक डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी। होप आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि भाई वेरिएबल्स के नेम के लिए क्या रूल्स है, क्या हम वेरिएबल का नाम सिर्फ ABCD लिख सकते हैं या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम के लिए कुछ रूल्स है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स के लिए क्या रूल्स है, वेरिएबल्स के नेम के लिए क्या रूल्स है। जो पहला रूल्स ये है कि जो वेरिएबल्स का नेम स्टार्ट हो,
क्या हो, वेरिएबल्स स्टार्ट विथ, वेरिएबल्स का नेम जो हो वो स्टार्ट हो किससे, विथ अल्फ़ाबेट, क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट और अंडर स्कोर। आप वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग या तो अल्फ़ाबेट से कर सकते हो या तो आप अंडर स्कोर से कर सकते हो। ये दो चीज़ होनी चाहिए वेरिएबल की स्टार्टिंग में। दूसरा क्या हो कि नो स्पेसेस, वेरिएबल्स के नेम में कोई स्पेसेस नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आप वेरिएबल्स का नाम बहुत बड़ा ले रहे हो तो उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या हो, नो एनी स्पेशल सिंबल, नो एनी स्पेशल सिंबल अदर देन अंडर स्कोर, मतलब आप वेरिएबल्स में कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते हो अदर देन अंडर स्कोर, केवल अंडर स्कोर अलाउ है बस। फोर्थ क्या है कि हम कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड मतलब जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 32 रिजर्व वर्ड हैं उनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज वेरिएबल, आप कीवर्ड का यूज एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो ऑलवेज आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि पहला, वेरिएबल्स के नाम की स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से होना चाहिए, कोई स्पेसेस अलाउड नहीं है, कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है अदर देन अंडरस्कोर। कीवर्ड्स का यूज़, हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। होप आपको ये रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, मीन्स हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल। तो अगर हम बात करते हैं कि हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, कि वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज का मतलब ये होता है कि किसी भी वेरिएबल्स में हम वैल्यू को कैसे स्टोर करें। तो अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक डेटा टाइप। तो बच्चों ये एग्जांपल नहीं है, ये आपका एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब होता है कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। डेटा टाइप स्पेस देंगे और वेरिएबल का नेम देंगे, उसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक, उसके बाद फिर अगली लाइन पे हम जाएंगे और यहाँ लिखेंगे वेरिएबल इक्वल वैल्यू। मीन्स पहले आप वेरिएबल को डिक्लेयर करिए फिर वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर करिए। या तो आप ये दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं कि आप डेटा टाइप लीजिए जो भी आपको लेना है, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम दीजिए, उसके बाद इक्वल आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊं, जैसे हमारे पास डेटा टाइप है इंट ए। तो पहला तरीका मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ। ये यहाँ पे देखिए, तो मैंने यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 कर दिया, तो यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन किया, फिर उसके बाद उसको इनिशियलाइज किया। या तो इनकी जगह पे हम एक साथ ये कर सकते थे कि int a इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन एक साथ कर दिया। होप आपको ये इनिशियलाइजेशन भी क्लियर हो गया होगा। अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल्स बता दिया। अब मैं आपको एक कोड रन करा के भी दिखा दे रहा हूँ। तो सीधा मैं आपको ले चलता हूँ देव C++ पे। देव C++ पे आते हैं, यहाँ पे मैं ये कोड अभी कुछ लिखा था, इसको मैं पहले डिलीट कर दे रहा हूँ। मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मान लो हमें एक इंटीजर टाइप के वैल्यू चाहिए, तो हमने इंट ले लिया, इंट a कर दिया। अब उसके बाद हमें एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल चाहिए, तो हमने कैट ch ले लिया। आपको फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल चाहिए, तो हमने f ले लिया, फ्लोट स्पेस f कर दिया। तो यहाँ पे हमने 3 अलग अलग टाइप का वेरिएबल ले लिया। अब अगर हमें a में वैल्यू असाइन करना है तो हमने क्या किया, 10 विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यू, इंटीजर टाइप का होता है। अब अगर हमें कैर के अंदर ch वेरिएबल किस टाइप का है, कैट टाइप का, तो हम किसके अंदर क्या लिखेंगे, कोई भी कैरेक्टर। लेकिन कैरेक्टर को सी प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सिंगल कोट्स के अंदर। अब कोई भी कैरेक्टर आप लिख सकते हो, लाइक हमने लिख दिया @ ये भी क्या है, कैरेक्टर है, सिंगल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब उसके बाद f हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो हम f के अंदर क्या स्टोर करा दिए, 2.3। अब इनकी वैल्यूज़ को हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए printf यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने लिखा a इक्वल्स %d। अब यहाँ पे क्या है, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना हो तो प्रिंट करते समय हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे a को प्रिंट करना है, एक इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %d यूज़ करते हैं। ये अभी के लिए आप याद रखिए कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %d, तो यहाँ पे हमने %d लगाया।
एंड नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अगेन यूज़ कर रहे हैं, अब हमें सी एच की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो सी एच इक्वल्स टू, अब सी एच किस टाइप का है, कैट टाइप का है। तो कैट टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंट सी यूज़ करते हैं। इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए परसेंट डी यूज़ करते हैं, और उसके बाद फ्लोट टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम परसेंट यूज़ करते हैं। जब प्रिंट करेंगे तो हम परसेंट डी यूज़ करेंगे इंटीजर के लिए, परसेंट सी यूज़ करेंगे कैर के लिए, परसेंट एफ यूज़ करेंगे फ्लोट के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले क्या है, परसेंट सी, और जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे वो ऑलवेज डबल कोट्स के अंदर होगा, प्रिंट एफ के अंदर। फिर प्रिंट लगाते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देते हैं भैया, एफ़ की वैल्यू क्या है। तो एफ़ के लिए हम यहाँ परसेंट एफ डबल कोट से बाहर निकलते हैं और सी एच को प्रिंट करा देते हैं। अब इसके बाद इसको सेव करके रन कराते हैं। तो देखिए हमारा कोड सक्सेसफुली क्या हो गया, रन हो गया। ए की वैल्यू 10, सी एच की वैल्यू @ हमने @ असाइन किया था, एफ की वैल्यू 0.00 आ रही। हम चाहते हैं सारी वैल्यूज़ अलग अलग लाइन पे आए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं /n यूज़ कर ले रहा हूँ, /n। उसके बाद अगले लाइन पे आए, यहाँ पे भी मैं क्या यूज़ कर ले रहा हूँ, /n। तो यहाँ पे हमने एफ की वैल्यू कितना असाइन किया, 2.3, और यहाँ पे हम प्रिंट करते समय परसेंट एफ लगा रहे हैं। देखिए गलती क्या है, हमने सी एच को प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे एफ को प्रिंट करते हैं, सेव करके रन कराते हैं। एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। देखिए ए की वैल्यू 10 एज इट इज़ प्रिंट हो गई। सी एच की वैल्यू हमने एक स्पेशल सिंबल असाइन किया, तो वो भी एक कैरेक्टर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एफ की वैल्यू कितनी असाइन किया था, 2.3, लेकिन ये प्रिंट कहाँ तक हो रहा है, 6 डिजिट तक। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट की वैल्यू हमेशा 6 डिजिट तक ही प्रिंट होती है पॉइंट के बाद। अगर आप चाहते हो नहीं पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट हो, तो जहाँ प्रिंट कर रहे हो, यहाँ प्रिंट में जहाँ परसेंट एफ लगाए उसके बीच में जाइए और .1 लिख दीजिए। .1 का मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट। अब एग्जीक्यूट में आते हैं, कंपाइल रन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया। होपफुली आपको वेरिएबल्स क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कई अलग अलग एग्जांपल के साथ समझा दिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।